आइए सभी मिलकर के 3 बार लंबे ओम के उच्चारण से उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, योग दर्शन को पढ़ रहे हैं महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत। आज हमारी यह कक्षा संख्या 10 है। ठीक है, 9 कक्षा अभी तक हमने पढ़ ली हैं और 10वीं कक्षा आज पढ़ी। और यह हमारी कक्षा प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को होती है और आप सभी पाठक इन कक्षाओं को अपने समय की अनुकूलता से कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि लाइव पढ़ना चाहते हैं लाइव पढ़ सकते हैं, अथवा बाद में हम एक तरह से कोर्स तैयार कर रहे हैं तो उस पर क्लिक कीजिएगा। योग दर्शन नाम की प्लेलिस्ट बना दी है, उस पर क्लिक करके सभी कक्षाओं को हमसे पढ़ लीजिएगा। निःशुल्क हमारा ये अभियान है, विद्यादान निःशुल्क चल रहा है। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, अब उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये 10वां सूत्र पढ़ा था हमने, अभाव प्रत्यय लंबना वृत्तिर निद्रा। ठीक है, तो ये हमारी जो 5 वृत्तियां थी उनमें से 1 2 3 4 वृत्ति हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आती है यहाँ पर स्मृति वृत्ति। स्मृति आप वैसे तो मोटे हम सभी अनुभव करते हैं, स्मरण स्मरण। तो स्मृति वृत्ति का जो इन्होंने लक्षण दिया है, जो परिभाषा दी है, सूत्र बनाया है, उससे बहुत ही आसानी से हमको स्मृति शब्द का जो अर्थ है समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो स्मृति माने याद, और वो याद है क्या, याद कैसे होती है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो सब आज हम यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि ने इसके लिए एक सूत्र बनाया है स्मृति वृत्ति को बताने के लिए, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। ठीक है, अब लिख देता हूं मैं सूत्र आपके लिए। इसी पेज पर लिख लेते हैं, ठीक है। सूत्र नंबर 11, कॉपी ले लीजिएगा अपनी और पेन ले लीजिएगा, लिखिएगा। अनुभूत विषया संप्रमोषः
स्मृति ही। ठीक है जी। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। अब इस उच्चारण कर लीजिएगा, बोलेगा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही, स्मृति ही। अब इसके मैं शब्द तोड़ देता हूं तो आसानी से आपको समझ में आ जाए। एक तो ये शब्द है इसके अंदर, क्या है, अनुभूत। ठीक है। और दूसरा शब्द है यहां पर इसमें विषय। ठीक है। तीसरा शब्द है ये इसमें यहां पर असंप्रमोष। ठीक है। ये संस्कृत का है तो इसलिए दो बिंदी लगा दिए, विसर्ग लगा दिया, हम हिंदी में लिख लेते हैं असंप्रमोष। और ये अलग है, ये तो अलग ही शब्द है स्मृति। ठीक है, बिल्कुल आराम से। अब देखिएगा, अनुभूत, अनुभूत माने अनुभव किया हुआ। अर्थात हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, ये पहले ही बता दिया आपको। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे क्या होता है, विषयों का हमें अनुभव होता है। जब हमारा चित्त इंद्रिय के माध्यम से, इंद्रिय का जिस इंद्रिय का जो विषय है उस विषय के साथ में संपर्क करके जो ज्ञान प्राप्त करता है वो ज्ञानी का अनुभव होता है। जैसे मैं स्कूल में पढ़ा, अथवा मैंने दिल्ली देखी, मैं दिल्ली गया था, मैंने दिल्ली देखी। मैं कल अपने किसी व्यक्ति से मिला था। ये मैं कब कह पा रहा हूं, जब मैंने अनुभव किया है ना, मेरी इंद्रियों ने देखा है, मिला है, मैंने छुआ है, कुछ भी है, सूंघा है, सुना है, मैंने राम की कथा सुनी। तो कहते हैं अनुभूत। अनुभूत क्या, विषय। 5 विषय हैं, संसार के सभी पदार्थों को 5 विषय में बांट दिया है। अब उसको हम अपने हिसाब से बांट सकते हैं, और भी हिस्सों में बांट सकते हैं। रूप, रस, गंध और स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं। तो 5 विषयों का जो अनुभव इंद्रियों के द्वारा किया, और कहते हैं असंप्रमोषः, माने चित्त ने जो अनुभव किया, चित्त में जो वृत्ति बनी। क्या, चित्त में विषय, कैसा विषय, अनुभव माने पहले अनुभव किया विषय है, इंद्रियों के द्वारा उसके साथ संपर्क हुआ है, चित्त में उसकी वृत्ति बनी। और वो कहते हैं असंप्रमोषः। संप्रमोष अर्थ का अर्थ होता है लुप्त हो जाना। संप्रमोष का अर्थ है लुप्त हो जाना, नष्ट हो जाना। और यहाँ पर क्या है, असंप्रमोष। जब संस्कृत में ऐसे अ लगा देते हैं किसी शब्द के पहले, तो वो क्या करता है, वो निषेध कर देता है, मना करता है। इसका अर्थ क्या हुआ, असंप्रमोष माने नष्ट न हुआ, माने ऐसे बोलते हैं चुराया हुआ। चुराने का अर्थ भी तो यही है कि वो दूर हो जाना, हमारे अधिकार से, हमारे पास से दूर हो जाना। तो असंप्रमोष, अनुभूत विषय का असंप्रमोष माने बने रहना, हटना नहीं, नष्ट न होना ही क्या होती है, स्मृति ही। ठीक है, बस इतना ही है। अर्थात जो हमने विषय अनुभव कर लिया है उसका विस्मृत न होना,
विस्मृत न होना, विस्मृत न होना रूपी जो वृत्ति बनती है उसी को स्मृति कहा। अब वो ये कैसे मालूम पड़ेगा हमको कि भाई हमने इसका अनुभव किया? ठीक है, ये भी तो एक बात है। ये तो ठीक है, अनुभूत विषय की इस अनुभूत विषय को विस्मृत न होना ही स्मृति है। जब विस्मृत हो गया, नष्ट हो गया वृत्ति, हमने कुछ अनुभव किया और वो लुप्त हो गई। जैसा कि मानिएगा पिछले जन्म में प्राय करके हमने जो भी अनुभव किया होता है उसमें से ये मानिएगा 99.9% हम विस्मृत हो जाते हैं। 1% यानी 0.1% तो रहता है इसके विषय में। जैसे कहते हैं कि हम अपने आप मुंह से ही खाते हैं। बालक जब जन्म लेता है तो उसका अपना पीछे का स्मृति होती है कि मैं मुख से ही खाता हूं, तो मुख से ही खाता है वो। ऐसा नहीं कि वो नाक में खाने लगे, नहीं, वो मुख से ही खाता है। इसलिए बाकी और दूसरे पिछले जन्म में हमने कौन सी विद्या पढ़ी, अंग्रेजी पढ़ी, हिंदी पढ़ी, किस कुल में हमने जन्म लिया, कौन हमारे माता पिता थे, ये तो सब भूल जाते हैं, उसकी स्मृति नहीं रहती। तो सीधा सा अर्थ क्या निकल के आया सामने कि जो भी जिन भी विषयों का हमने अनुभव कर लिया है उन अनुभूत विषयों का नष्ट न होना, विस्मृत न होना ही स्मृति वृत्ति। ये होती कैसे? देखिएगा, ये क्या होता है, हम अभी जो भी कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसकी चित्त में वृत्ति बनी। चित्त में जो वृत्ति बनती है वो वृत्ति क्या करती है, वो वृत्ति एक संस्कार बना देती है। ये प्रक्रिया योग दर्शन में बताई गई है कि प्रत्येक वृत्ति अपना संस्कार बनाती है। प्रत्येक वृत्ति अपना, मतलब प्रत्येक जो भी हम अनुभव करते हैं वो एक संस्कार बन जाता है। वो संस्कार चित्त में रहता है। जैसे ही उस संस्कार को प्रबुद्ध होने का साधन के साथ में हमारी इंद्रियों का संपर्क होता है, वैसे ही वो जो हमारा संस्कार पड़ा हुआ है चित्त में वो उद्बुद्ध हो जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है, और फिर हमें एकदम झट से ध्यान आ जाता, अच्छा ये तो। जैसे मानिएगा आपने मुझे 1 वर्ष पूर्व मथुरा में देखा, ठीक है, आपने 1 वर्ष पूर्व मुझे मथुरा में देखा। 1 वर्ष बाद मैं हरिद्वार में रहता हूं, आप हरिद्वार में आए, आप कहीं से निकल रहे थे, मैं भी निकल रहा था। जैसे ही आपकी नजर मेरे ऊपर पड़ी वैसे ही आपको स्मरण हो गया, अरे ये इस व्यक्ति को तो मैं मथुरा में मिला था। ये जो मैं मथुरा में मिला था इस व्यक्ति को, ये बात कहां से आई, ये वृत्ति कैसे बनी, ये समझने वाली बात। ये वृत्ति तभी बन सकती है कि मथुरा में जब आपने मुझे देखा था तब चित्त में जो वृत्ति बनी थी उसका कोई संस्कार बन गया था, कोई छाप बन गई। अब जैसे ही पुनः मैं 1 वर्ष बाद आपकी आंख इन चक्षु इंद्रिय के समक्ष आया, वैसे ही झट से एकदम जो दबा हुआ संस्कार था, मुझे देखा हुआ अनुभूत, मुझे देखने रूप अनुभव किया था,
वो एकदम उठ करके उसने स्मृति कर दिया, अच्छा ये तो वही व्यक्ति है जिसको मैंने मथुरा में देखा था। तो ये स्मृति, यदि आपने मुझे मथुरा में देखा और चित्त में वृत्ति बनी और वो चित्त की वृत्ति नष्ट हो गई, तो अब आप जब कभी मुझे हरिद्वार में देखेंगे तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। आपके चित्त में ये वृत्ति नहीं बन सकती है कि मैंने इस व्यक्ति को मथुरा में देखा था, क्योंकि वो वृत्ति तो नष्ट हो गई, वो वृत्ति तो नष्ट हो गई। इसका मतलब है जो भी हमारी वृत्तियां बनती हैं, ये 5 प्रकार की जो वृत्तियां, स्मृति, स्मृति वृत्ति से भी संस्कार बनता है, ध्यान देंगे क्या है, स्मृति वृत्ति से संस्कार बनता है, फिर वो संस्कार आगे नई स्मृति को जन्म देता है। क्या जो 5 वृत्तियां हमारी हमने बताई थी आपको, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां, माने 4 प्रकार की वृत्तियों से तो क्या होता है, स्मृति। 4 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा, ध्यान रखेंगे, इनसे क्या होता है, इनसे इनकी वृत्तियों से जो संस्कार बनता है उनसे हमें स्मरण होता है। स्मृति वृत्ति के जनक के लिए, स्मृति वृत्ति बनने के लिए ये 4 प्रकार की वृत्तियां पहले होनी चाहिए। इन 4 प्रकार से हमें अनुभव आना चाहिए, विषयों का अनुभूत माने अनुभव किया गया हो। जैसे निद्रा वृत्ति कोई आप ले लीजिएगा, जैसे हमने कल बात की थी कि रात में मैं सो गया, सुबह उठा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई मैं तो आज तो बहुत अच्छी नींद आई। अब इसी प्रकार से जब 1 महीने बाद मुझे अच्छी प्रकार से नींद आई, 1 महीने बाद मान लेते 1 महीने बाद, तो फिर मेरी पिछली स्मृति, हाँ 1 महीने पहले भी मुझे बहुत अच्छी इसी प्रकार की नींद आई थी, जो ये वृत्ति है, ये पिछली का जो स्मरण हो रहा है स्मृति रूप में, वो किससे बनी थी, वो निद्रा वृत्ति से बनी हुई जो संस्कार है, उस संस्कार के उद्बोधन से स्मृति वृत्ति बन रही है। इसी प्रकार से प्रमाण वृत्ति से जो वृत्ति बनती है, उससे जो संस्कार बनता है, उस संस्कार से स्मृति आती है। ठीक है, तो 4 प्रकार की वृत्तियों से स्मृति वृत्ति बनती है, अर्थात बीच में संस्कार बनता है। 4 प्रकार की वृत्तियों से संस्कार बनता है, उस संस्कार से फिर स्मृति बनती है। ठीक है, फिर ठीक इसी प्रकार से स्मृति जो वृत्ति बनती है चित्त में, उसका भी एक संस्कार बनता है, वो आगे नई संस्कार बनता है, वो फिर आगे स्मृति का जनक बनता है। ठीक है, तो यहां पर जो महर्षि व्यास जी हैं, उन्होंने भाष्य में कहा कि जो निद्रा स्मृति वृत्ति है, इस स्मृति वृत्ति के बनने में 5 जो वृत्तियां हैं वो जनकत्व रूप बनती हैं, जनक बनती हैं, अर्थात उत्पादक बनती हैं। यदि हमने कभी प्रमाण वृत्ति हमारे चित्त में नहीं बनी, हमारे चित्त में विकल्प वृत्ति नहीं बनी, विपर्य वृत्ति नहीं बनी, निद्रा वृत्ति नहीं बनी, तो कभी भी स्मृति वृत्ति नहीं बनेगी, ये ध्यान रखेंगे। स्मृति वृत्ति को बनने के लिए ये 4 प्रकार की वृत्तियां निमित्त होती हैं, अर्थात संस्कार, वास्तव में संस्कार होता है, पर संस्कार बनने के लिए 4 प्रकार की वृत्तियां चित्त में होनी चाहिए, तभी उनके संस्कारों से स्मृति वृत्ति बनेगी। और स्मृति वृत्ति स्वयं संस्कार बना करके आगे स्मृति वृत्ति की भी जनक बनती है। ये समझ में आया होगा पूरा आपको अच्छी प्रकार से। ठीक है, तो कहते हैं कि स्मृति वृत्ति ये होती है, ये दोनों प्रकार की होती है, ये सुखदायक भी होती है, दुखदायक भी होती है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं।
जिस विषय का अनुभव हमने कष्ट रूप में किया, उस समय उससे कष्ट की वृत्ति बनी, उस कष्ट की वृत्ति से कष्ट का ही संस्कार बना, उस कष्ट के संस्कार से कष्ट स्मृति की ही उत्पत्ति होगी। ठीक है, इसके लिए आप अनेक उदाहरण ले सकते हैं, अनेक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमारा हाथ जल गया अग्नि में, तो उस समय जो अग्नि में जला, जो त्वक इंद्रिय से, जो हमें त्वक इंद्रिय का है, त्वक इंद्रिय से जो अग्नि से हमारा हाथ जला, उसका जो एक संस्कार वृत्ति बनी चित्त में, उसका एक संस्कार बन गया। अब मेरा कभी एकदम अग्नि के पास हाथ जाएगा तो पहले स्मरण हो, पहली वाली जो वृत्ति से संस्कार बन गया था, वो संस्कार जागरूक हो, अरे नहीं अग्नि में हाथ नहीं डालना, जल जाएगा। मेरा हाथ पहले जल गया था, बहुत कष्ट हुआ। ऐसे ही जाड़े में अग्नि में हमने सेका, बहुत अच्छा लगा है, सुख मिला उसका। फिर जैसे ही जाड़े की ऋतु में कहीं या वर्ष स्नो गिर रहा है, फॉल हो रहा है, तो वहां पर हमें अग्नि दिखी, तो हमारे अंदर स्मृति जो वृत्ति बनेगी, अच्छा अरे अग्नि जो पहले हमने तापा था तब बहुत अच्छा लगा था, सुख मिला था, तो सुख की स्मृति होगी। तो ये स्मृति वृत्ति भी दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, अब इस स्मृति वृत्ति को जो व्यास, महर्षि व्यास जी हैं, उन्होंने दो विभागों में बांट दिया। क्या है? एक कल्पित स्मृति और एक एक वास्तव में असली, माने भावित और अभावित करके उन्होंने कहा है इसको। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने इसको? भावित और अभावित। हाँ, ये भावित स्मर्तव्य स्मृति और अभावित स्मर्तव्य स्मृति। लिख देता हूं आपके लिए। स्मृति को दो विभागों में बांट दिया। क्या है? एक तो भावित स्मर्तव्य, और एक अभावित। ठीक है, भावित और अभावित, इसको हिंदी में कहेंगे तो अभावित का अर्थ होता है अयथार्थ, नकली, काल्पनिक। क्या है? काल्पनिक, काल्पनिक स्मृति। और अभावित का अर्थ होता है रियल, वास्तविक स्मृति। अब इसको समझ लीजिएगा। ये क्या होती है कि जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं, क्या होते हैं? स्वप्न अवस्था में। स्वप्न अवस्था में जो क्या होता है, स्वप्न अवस्था में हमें काल्पनिक विषयों का ज्ञान होता है। स्वप्न अवस्था में कोई असली विषय तो नहीं होते। तो ये जो स्वप्न काल में हमें जो स्मृति होती है, वो क्या होती है? क्रम पूर्वक नहीं होती है, अव्यवस्थित स्मृति होती है, जिसको बोलते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ऐसा होता है। जब स्वप्न आते हैं तो कोई हम अमेरिका आए एक क्षण में, और अमेरिका के अंदर कुछ हमें भारत का भी दिख रहा है, कुछ कुछ कहीं कहीं का पता नहीं क्या क्या, कहां कहां से क्या क्या जुड़ जाता है स्वप्न में। उसकी कोई संगति नहीं होती, विसंगति होती है। इसलिए वो काल्पनिक स्मृति उसको कहा।
वो यथार्थ स्मृति नहीं होती। उससे किसी निश्चित वस्तु का, पदार्थ का बोध नहीं होता है। जो भी कुछ अनुभव किया होता है तो उसमें से क्या है, थोड़ा सा भाग उसका कट करके उसमें जुड़ गया, उसमें जुड़ गया, ऐसे कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा वाली बात हो जाती है। कहीं पर घोड़ा घोड़े के ऊपर सींग देख लिए, हाथी पर घोड़ा चढ़ा हुआ देख लिया, और हम कभी आकाश में उड़ रहे हैं, ये सारी क्या अनुभूत हुए। परंतु जो स्वप्न में क्या होता है, जब स्मृति होती है तो क्या है, जो हमारे संस्कार बने हुए हैं, अनुभूत विषय हैं, वो क्रम से स्मरण नहीं होते। कहीं हमने किसी व्यक्ति को देखा, उसका स्मरण हुआ और झट से उसको हमने किसी दूसरे रूप में देख लिया, एकदम वो भालू बन गया, एकदम वो शेर बन गया, जैसे स्वप्न आते रहते हैं। तो इसलिए कहा कि जो स्वप्न में स्मृति होती है वो भावित स्मर्तव्य स्मृति होती है, अर्थात वो अयथार्थ होती है, वो किसी भी पदार्थ का, वस्तु का सही ज्ञान कराने वाली नहीं होती। और जागृत अवस्था में जो स्मृति होती है उससे हमें किसी निश्चित पदार्थ का बोध होता है। भाई जैसे मैंने उदाहरण दिया, आपने मुझे 1 वर्ष वहां देखा, जब आपने मुझे देखा तो स्मरण हुआ, तो निश्चय हुआ ना आपको कि ये श्रवण कुमार जी हैं। और स्वप्न में ऐसा निश्चय नहीं होता, कभी मैं मुझे देखा, अच्छा श्रवण कुमार, फिर एकदम दोबारा पता नहीं क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आया, कहीं 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 कुछ होता रहता है। अर्थात स्वप्न काल में जो स्मृति होती है वो पूरी तरह से अव्यवस्थित होती है, उसमें कोई भी तारतम्य नहीं होता है, उससे हमें किसी भी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। इसलिए क्या, इसलिए स्वप्न को सच नहीं माना जाता। स्वप्न को कोई भी व्यक्ति सही नहीं मानता। सुबह उठ करके रात में देखा मैं राजा बन गया हूं, मैं भारत देश का, अखंड भारत का सम्राट बन गया हूं, तो वो सुबह जब देखेगा, वो उठेगा तो उसको स्वप्न याद आएगा, तो वो ये नहीं मानेगा वास्तव में मैं तो राजा बन गया हूं जी, कहां हूं राजा, नहीं, क्योंकि वो यथार्थ स्मृति है। हाँ, उसने राजा, भारत का राजा, ये भी उसने जाना है, और स्वयं को भी, अच्छा मैं हूं, दोनों को आपस में संबंध लगा करके विसंगति से एक स्मृति बन गई। तो जो स्वप्न काल की जो स्मृति होती है वो कैसी होती है, अयथार्थ, उससे किसी भी वस्तु का यथार्थ बोध नहीं होता है, बस इतना समझना है, ठीक है। और जो जागृत अवस्था में जो हमें स्मृति होती है उससे हम किसी तत्व का, किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का निश्चित बोध कर पाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो वृत्ति है निद्रा, वो स्मृति वृत्ति, ये भी 2 प्रकार की होती है, कष्ट देने वाली और सुख देने वाली, ठीक है। और उसमें भी 2 प्रकार की ये बता दी, ऐसा काल्पनिक स्मृति और यथार्थ स्मृति। तो दोनों प्रकार की स्मृति को योगी को रोकना पड़ता है, ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। अब ये ध्यान रखेंगे, ऐसा भी माना जाता है कि ये जो स्वप्न आते हैं, इसके साथ में ये स्वप्न आते हैं, ये वस्तुतः मनुष्य को ही आते हैं। ठीक है, अभी इसके ऊपर कोई परीक्षण बाकी तो अभी मनोवैज्ञानिकों ने जो कुछ किया है अथवा हमारे ऋषियों ने ये एक निष्कर्ष दिया है कि जो स्वप्न आते हैं वो मनुष्यों को ही आते हैं, ऐसा दिया है। परंतु मेरा ऐसा पक्का विश्वास नहीं है, मुझे ऐसा भी लगता है कि जो अन्य प्राणी हैं, कुत्ते, भैंस, बकरी, इनको भी कभी कभी स्वप्न आ जाते हैं, मेरा अपना मानना है, क्योंकि कुछ मैंने कहीं पर ऐसा मुझे दिखाई दिया है, कुत्ता सो रहा है और एकदम वो कुछ 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 ऐसे ऐसे कर रहा है, लेटा हुआ पैर फड़फड़ा रहा है, फिर शांत हो जाता है, स्वस्थ कुत्ता, तो अर्थात उसको स्वप्न कुछ आया है इसलिए तो ऐसे कर रहा है। उसके स्वप्न को हम जान तो नहीं सकते, वो हमें बता भी नहीं सकता। हाँ, हम मनुष्य तो अपने आपस में एक दूसरे के स्वप्न को बता सकते हैं ना, क्योंकि परमात्मा ने हमें वो वाक दी है, वाणी दी है।
चलिए, तो ये विषय थोड़ा बाहर का था पर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। आप भी इसका परीक्षण कीजिएगा। तो ये हमारी स्मृति वृत्ति हो गई। तो ये 5 प्रकार की हमारी क्या हो गई जी, बोलो, वृत्तियां। ठीक है, ये आज तक हमारा कंप्लीट हो गया। प्रमाण वृत्ति भी जान ली, विपर्य वृत्ति भी जान ली, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति, स्मृति वृत्ति। ठीक है, स्मृति वृत्ति में ये चारों वृत्तियां क्या बनती हैं, निमित्त बनती हैं। ये वृत्तियां होंगी तभी उनके संस्कार होंगे, तभी स्मृति वृत्ति बनेगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इन सभी वृत्तियों को रोकना, इन सभी वृत्तियों को क्या करना है, रोकना है, संप्रज्ञा समाधि प्राप्त करने के लिए और असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त करने के लिए। अब ये वृत्तियां हमारी हो गई हैं। अब ये वृत्तियां रोकी कैसे जाती हैं, इसका जो उपाय है वो अगली कक्षा में महर्षि पतंजलि जी के माध्यम से जानेंगे। ये जो वृत्तियां हैं हमारी, पाप की वृत्तियां, पुण्य की वृत्तियां, क्या गंगा जी में अथवा किसी नदी विशेष के जल में अथवा यज्ञ आदि करने से नष्ट हो जाती है, या किसी वृक्ष विशेष पर पानी चढ़ाने से, या धूप बत्ती घुमाने से, अगरबत्ती जलाने से क्या हमारी ये वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं? इसके बारे में हम महर्षि पतंजलि को ये प्रमाण मानेंगे। वो जैसे कहेंगे वो हमारे लिए प्रमाणभूत है, आपके लिए भी प्रमाणभूत होने चाहिए। ठीक है, तभी आप सनातनी बनेंगे। सनातनी ऐसे नहीं आपने कुछ सनातन का जो दर्शन है उसको तो जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और सनातनी लोग कहते जा रहे हैं। तो ये वस्तुतः असनातनी है। जो व्यक्ति अपने ऋषियों के दर्शन को नहीं पढ़ेगा, नहीं समझेगा और अपने आप को कहेगा मैं ऋषियों का फॉलोवर हूँ, ऋषियों का अनुयायी हूँ, तो वो नंबर 1 का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है, उसको बहुत पाप लगेगा। चलिएगा, तो अगली कक्षा में हमें महर्षि पतंजलि बताएंगे कि इन वृत्तियों को कैसे रोका जाए। चलिएगा, फिर मिलते हैं। अपने मित्रों को भी जोड़ते रहिएगा। ठीक है, ये ज्ञान का रास्ता है, ध्यान रखिएगा। बिना ज्ञान के मनुष्य को ठीक मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। बिना ज्ञान के कोई भी मनुष्य सही और गलत को नहीं जान सकता है, चाहे वो विषय बहुत छोटा हो, तुच्छ हो, या बहुत बड़ा हो, सूक्ष्म हो, स्थूल हो। सत्य, सही और गलत को जानने के लिए हमें ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। तो इसलिए ज्ञान अर्जित कीजिए, और ज्ञान अर्जित करने का जो अधिकार दिया है वो मात्र और मात्र मनुष्य को दिया है, मनुष्य से इतर प्राणी को नहीं दिया है। ये भी ध्यान रखेंगे। इसलिए यदि आप अपने आप को मनुष्य की कैटेगरी में रखते हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप ज्ञान अर्जित करें, स्वाध्याय करें, पढ़ें, चीजों को समझें, तर्क करें, वितर्क करें, और तब सही जो निकल के आए उसको फॉलो करें, ध्यान करें। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आज के समय में हमारे से जुड़े हुए लोग तो सभी पढ़े लिखे हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप भेड़ चाल वाले ना बने। आप अपनी गिनती उन लोगों में ना करने दें, आंखों पर पट्टी बांध करके चलने वाले लोगों में। आंखों पर पट्टी बांध कर चलने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? भेड़ चाल वाले लोग। ठीक है, भेड़ की क्या चाल होती है? एक जो आगे पीछे वाले चलने वाली भेड़ केवल अपने आगे वाली भेड़ को देखती है, बस। वो नीचे कुछ भी नहीं देखती, ऊपर कुछ भी नहीं देखती, न सामने देखती, बस अपनी भेड़ को देखती है। आगे की भेड़ यदि कुआं में गिर गई तो सारी भेड़ कुआं में गिर जाएंगी। वो अपनी बुद्धि और विवेक से नहीं चलती। ठीक इसी प्रकार से जो भी मनुष्य संसार में अपनी बुद्धि और विवेक से नहीं चलते हैं,
केवल दूसरों के ही बुद्धि और विवेक से चलते रहते हैं, वो लोग हमेशा खतरे में रहते हैं, उनके प्राण खतरे में रहते हैं, उनका जो गति होती है वो खतरे में रहती है, ध्यान रखेंगे। तो भाइयों बहनों, मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि परमात्मा ने आपको ये बुद्धि दी है, इसका हर विषय में आप उपयोग करें, चाहे वो धर्म का विषय हो, चाहे वो आपकी जीवन चलाने की आजीविका का विषय हो, नौकरी का हो, पढ़ाई का, लिखाई का हो, सब जगह आप अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें। यदि आप इस बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये परमात्मा ने आपको दिया है तो उसका लाभ ही क्या, लाभ ही क्या। और प्रयोग करने के लिए कोई इसके पैसे तो नहीं लगते, पैसे लग रहे हैं इसका प्रयोग करने के लिए। मैं अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर रहा हूं, मुझे कौन से पैसे देने पड़ रहे हैं, सरकार को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा जी। तो आप सभी से पुनः निवेदन है कि आप अपनी बुद्धि और विवेक का अवश्य प्रयोग करें, तभी आप वास्तव में मनुष्य हैं। अन्यथा तो हम में और मनुष्य में, पशुओं में क्या अंतर है, कोई अंतर। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। सभी को सादर नमस्ते।